इसके पहले मैंने जो भी कनेक्शन इसका स्टेबलाइज़र का बताया था 7 स्टेप पे, वो अलग था। यहाँ पे ये अलग क्यों है, इसको ज़रा सा आप समझें। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो ये लूप निकला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये है टोटल 6। तो 6 में क्या होता है, एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद यहाँ पर जो ये पहला ये स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ। तो जैसे ये 60 वोल्ट का है तो 60 वोल्ट का पॉइंट यहाँ है। अब ये क्या है कि जैसे हमने जो है पहले इसके जो है कनेक्शन बताए थे, ये सीधे पहले वाले रिले पे आता था यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या है, अब ये 2 रिले छोड़कर तीसरे पे है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ 7 स्टेप का, ये इसके अनुसार, यानी इसके अनुसार मतलब जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे बोर्ड में लिखा होता है LT का 2 पॉइंट हो गया, जो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज यहाँ पर आता है 24 वोल्ट। इसके बाद कॉमन हो गया जो पॉजिटिव सप्लाई जाता है। फिर ये जो स्टार्टिंग होती है R1 R2 R3 R4 R5, ये सीरियल से लगे, यानी पहला अगर रिले है तो R1 वहाँ पे जाए, दूसरा है R2 जाए, तीसरा है R3 जाए, चौथा है R4 जाए, और पाँचवा पे ये जो है R5। ये मतलब एक तरफ से सीरियल वाइज कनेक्शन हो। अब इसमें देखेंगे ये यहाँ पे भले ही ये ऐसे यहाँ लगा हुआ है तीसरे नंबर रिले पे, लेकिन काम ये उसी तरीके से करेगा जैसे यहाँ पे करता था। कैसे, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट रिले है, इस समय यहाँ पे इनपुट हो रही सप्लाई। अगर यहाँ पे हमने 60 वोल्ट यानी 60 वोल्ट इन किया, तो इन करने पे अब क्या है, इस समय जब रिले ऑफ है तो रिले ऑफ कंडीशन में ये क्या होगा, इससे ये कनेक्ट रहेगा एनसी से कनेक्ट रहेगा। तो ये सप्लाई सीधे यहाँ जाएगी। यहाँ एक जंपर लगा हुआ है जो कि इस पोल से जुड़ा है, तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी। यानी जैसे इन हुआ, यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। फिर जैसे इसमें यहाँ से यहाँ गया है, तो फिर इसमें भी जो है ये रिले चूँकि ऑफ है तो यहाँ से भी इसमें जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे इसमें आएगा, फिर पोल में जाएगा, फिर यहाँ रिले ऑफ है तो ये यहाँ पर जाएगा। तो यानी जैसे यहाँ पे इन हो रहा था, अब भी जो है ये घूम के ऐसे सीधे इस कंडीशन में यहीं पे स्टार्टिंग में आएगा। आप मल्टीमीटर से देखिएगा तो जो पहला स्टेप होगा यहाँ पर आएगा। अब यहीं से शुरू होता है इसका वर्किंग प्रोसेस। कैसे, जैसे आपने 60 वोल्ट इन किया, अब ये 60 वोल्ट टोटल यहाँ से आ रहा है। अब 60 वोल्ट को आप बैरिक से बढ़ाते गए तो 60 पे बढ़ाते बढ़ाते आपका 90 जैसे होगा। यानी अब इसमें क्या है कि इस बात को समझे, जैसे आपने 60 इन किया 60 वोल्ट, तो जैसे यहाँ पे आउटपुट पे आपका 210 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। अब ये आप जैसे यहाँ 60 से 70 80 90 और 100, तो ये 30 और 40 जो वोल्ट बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी यहीं पे बढ़ रहा है, लेकिन ये घूम के ऐसे 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 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ जो भी वोल्टेज बढ़ रहा है वो वोल्टेज आउटपुट पे बढ़ रहा है। जैसे इस पे 250 से या 240 पे या 230 पे जैसे आप सेट किए हैं, उसी के अनुसार जैसे उससे ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, ये रिले ऑन हो जाएगा। कौन सा, ये रिले ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही इसकी कनेक्टिंग इससे ओपन हो जाएगा। ओपन मतलब ओपन पे इस पे स्टेप पे आ जाएगा। तो ये सप्लाई जो यहाँ जा रही थी अब क्या होगी, यहाँ आ जाएगी। फिर वही जो है वर्किंग स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे 200 या 210 मिलेगा सप्लाई, फिर आप बढ़ाते जाएंगे सप्लाई। फिर जैसे ये 250 या 240 या 230 होगा, उससे ऊपर जैसे होगा, जिस सेटिंग पे आप किए हैं उससे ऊपर होगा, तो ये फिर क्या होगा, फिर ये दूसरा रिले ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से ये टोटल काम करता है। इसका वीडियो हमने इसके पहले बना चुके हैं, उसमें डिटेल से सारी चीज़ों को समझाए हैं। ये केवल इस क्लियर करने के लिए बताए थे कि यहाँ का जो फंक्शन है कि ये सप्लाई यहाँ पर कैसे पहुँचती है, क्योंकि 2 रिले चूँकि आगे लग गए हैं और इनपुट यहाँ हो रहा है। तो इसी को समझाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। बाकी डिटेल में और भी हमारे सारे वीडियो स्टेबलाइज़र के हैं, और आपको इसका अगर डिटेल देखना है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्ले लिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में क्या होता है कि अलग अलग जैसे स्टेबलाइज़र, आईडियो सेक्शन और एलसीडी, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, इन सब के प्लेलिस्ट अलग अलग है। उसमें आपको सारे वीडियोज़ इस अलग अलग मिल जाएंगे।
उसमें आपको मिक्सिंग खोजना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में स्टेबलाइज़र के अलग मिलेंगे, इन्वर्टर के अलग मिलेंगे, LCD LED के अलग मिलेंगे, ऑडियो सेक्शन के अलग मिलेंगे। इसी तरीके से आप अपने अनुसार कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लेलिस्ट पे जाएं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने जो है सारे वीडियोज़ को अलग अलग कर दिया है। जैसे इन्वर्टर का अलग है, स्टेबलाइज़र का अलग है, इसमें आपको खोजने में काफ़ी आसानी होगी।